मित्राणि नमस्कारः। मैं चिन्तितं यत् भवन्तः सर्वे इदानीं स्वस्थाः सन्ति, सम्यक् सन्ति। अद्य वयं पठामः लट्लकारस्य द्वितीयभागः। द्वितीयभागे इदानीम् अस्ति भविष्यकालः। भविष्यकालः विषये वयम् अद्य चर्चा कुर्मः। अद्य अस्ति पश्यामः लुट्लकारः। लुट्लकारः अद्य वयं पठामः लुट्लकारः। लुट्लकारस्य विषये अस्माकं परीक्षायां प्रश्नाः आगच्छन्ति। तत्र किमस्ति, किञ्चित् अज्ञानतावशात् अथवा भ्रमवशात् अस्माकं प्रश्नाः असम्यक् भवन्ति। अत्र तस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। अत्र पश्यामः लुट्लकारः अनद्यतन भविष्यकालः। लुट्लकारः अनद्यतन भविष्यकालः। अनद्यतन भविष्यकालः इत्युक्ते अद्यतनः न। अद्यतनः यः कालः अस्ति तं कालं परित्यज्य अनद्यतन कालः भविष्यति। अत्र पश्यामः, अत्र लिखितम् अस्ति यः कालः अद्य न भविष्यति तस्मिन्नार्थे लुट्लकारस्य प्रयोगः भवति। अर्थात या क्रिया अद्य न भविष्यति, या क्रिया अद्य न भविष्यति, अद्य क्रियायाः रूपं परित्यज्य अग्रे या क्रिया भविष्यति तस्मिन् अर्थे अत्र लुट्लकारस्य प्रयोगः भवति। अर्थात हिंदी भाषायां वयं वक्तुं शक्यते, आज जो क्रिया नहीं होगी उस क्रिया को छोड़ करके, उस समय को छोड़ करके इस आज के बाद के जो क्रिया होगी उसके विषय में लुट्लकार का प्रयोग होता है। स्पष्टम पुनः शृणोतु। जो क्रिया आज नहीं होगी, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे भूतकाल में पढ़ा था। भूतकाल में एक लकार था जिसमें हम लोगों ने यह बात किया था कि आज के काल को छोड़ करके बाकी सभी काल को हम लोग भूतकाल कहते हैं, और उसमें लकार था लुंग लकार। उसी प्रकार से यहाँ पर लुट लकार है। लुट लकार का तात्पर्य यह होता है कि जो क्रिया आज नहीं हुई होगी उस क्रिया को छोड़ करके, उस समय को छोड़ करके जो भी क्रिया होगी उसमें लुट लकार का प्रयोग होगा। एषः लुट लकारः। अनद्यतन, अनद्यतन इत्युक्ते अद्यतनः न। अद्यतनः इत्यस्य विलोमार्थः अनद्यतनः। आज जो क्रिया नहीं होगी उस आज के बाद की क्रिया के लिए हम लोग लुट लकार का प्रयोग करेंगे। यह स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। यथा श्वः कार्यक्रमः भविता, कल कार्यक्रम होगा। भविता भूधातु, भविता इत्युक्ते अत्र भूधातोः रूपम् अस्ति। स्पष्टं? भूधातोः रूपं भविता। भविता शब्दः लुट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् अस्ति। अर्थात यदा प्रश्नम् आगमिष्यति यत भविता शब्दः कस्मिन् लकारे अस्ति, तो भविता शब्दः लुट्लकारे अस्ति। कस्मिन् वचने अस्ति, एकवचने अस्ति। पुनः कस्मिन् पुरुषे अस्ति, तो प्रथम पुरुषे अस्ति।
स्पष्टम पुनः अग्रे पश्यामः। परश्वः महोत्सवः भविता। परश्वः परसों महोत्सव भविता माने होगा। अत्र किम अस्ति? अद्य परित्यज्य अत्र क्रिया भवति। अद्य परित्यज्य अत्र क्रिया भवति, अतः अतः परश्वः लिखितम् अस्ति। परश्वः महोत्सवः भविता। आगामी मासे बालकः देहल्यां गन्ता। आगामी मासे बालक देहल्यां माने देहली में, गन्ता माने जाएगा। गन्ता इति रूपम गम धातोः। गम धातोः रूपम गन्ता। गन्ता शब्दः लुट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचन रूपम् अस्ति। स्पष्टं। पुनः अग्रे पश्यामः उदाहरणं। प्रपरश्वः सः प्रदर्शनीं दृष्टा। प्रपरश्व माने परसों वह प्रदर्शनी देखेगा। दृष्टा शब्दः दृश्य धातोः अस्ति। दृश्य धातोः प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपं दृष्टा। अत्र किम् अस्ति? वयं तु अत्र एक प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् एव अत्र पठामः, परञ्च भवन्तः सर्वे तत्र यद् पुस्तकम् अस्ति अथवा नेट् अस्ति तस्मिन् माध्यमेन सर्वेषु वचनेषु भवन्तः पठन्तु। अग्रे पश्यामः। शिक्षकः श्वः पुस्तकं नेता। अत्र नेता शब्दः नि धातोः रूपम् अस्ति। नि इत्युक्ते भवन्तः पठितवन्तः, तत्र गत दिवसे यत् कक्षा आसीत् भवन्तः पठितवन्तः, तत्र नि धातोः अस्ति। नि धातोः इत्यर्थः भवति ले जाना। शिक्षकः श्वः पुस्तकं नेता। शिक्षक कल पुस्तक ले जाएगा, ऐसा अर्थ यहाँ पर आता है। तो लुट् लकार से प्रयोग है एतादृश भवति। स्पष्टम। अग्रे चलामः। लट् लकारः लुट् लकारः। अत्र लट् लकारतः लुट् लकारे वयम् अत्र पठामः कुर्मः अपि। यथा अत्र लिखितम् अस्ति पठति। पठति लट् लकारः। पुनः लुट् लकारः किं भवति? पठिता। गच्छति लट् लकारः। लुट् लकारे किं भवति? गन्ता। भवति लट् लकारः। भविता लुट् लकारः। गायति लट् लकारः। गाता लुट् लकारे। जयति लट् लकारः। जेता अत्र लुट् लकारः। पश्यति अत्र पश्यतु। पश्यति लट् लकारः। दृष्टा लुट् लकारे। धरति लट् लकारः। धर्ता लुट् लकारे अस्ति। नयति इत्युक्ते नि धातु ले जाना। नयति लट् लकारः। नेता लुट् लकारे। ददाति लट् लकारः। दाता लुट् लकारः अस्ति। अग्रे पश्यामः। अत्र लिखितम् अस्ति पिबति। पिबति इति रूपम् अस्ति लट् लकारस्य। पुनः लुट् लकारे रूपं भवति पाता। लभते लभ धातु अस्ति अत्र। लभते अत्र आत्मनेपदी क्रिया अस्ति। लभते प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य लभते लट् लकारः। पुनः लुट् लकारे भवति लब्धा। शृणोति अत्र एतादृशः अस्ति। शृणोति लट् लकारः। श्रोता लुट् लकारे भवति। तिष्ठति अत्र स्था धातु भवति। भवन्तः जानन्ति गत कक्षायां भवन्तः पठितवन्तः स्था धातु तिष्ठति। लट् लकारः। लट् लकारतः भवति लुट् लकारे स्थाता। क्रीडति लट् लकारः। पुनः क्रीडिता लुट् लकारः। पचति लट् लकारः। पक्ता लुट् लकारे भवति। रोदिति रोद धातु। रोदिति बालकः रोदिति एतादृशं वाक्यं भवति। रोदिति लट् लकारे अस्ति। पुनः लुट् लकारे किं भवति? रोदिता। श्वपिति अतः श्वप् धातु अस्ति। श्वप्
स्वपिति लट् लकारः, लट् लकारतः स्वप्ता लुट् लकारः, लुट् लकारे भवति स्वप्ता। हन्ति हन् धातु, हन्ति अत्र लिखितमस्ति लट् लकारतः, लट् लकारतः लुट् लकारे किं भवति? हन्ता। स्पष्टम्? अत्र किम् अस्ति? अत्र प्रश्नम् आगमिष्यति, पठिता शब्दः कस्मिन् लकारे अस्ति? पठिता शब्दः लुट् लकारे भवति अस्ति, अन तादृश एव भविता शब्दः कस्मिन् लकारे अस्ति? तो लुट् लकारे अस्ति। एकः प्रश्नः आगमिष्यति। अग्रे गच्छामः। अग्रे अस्ति ब्रवीत्, ब्रु धातु अस्ति अत्र, ब्रवीत् लट् लकारः अस्ति, ब्रवीत् शब्दः लट् लकारे अस्ति, लुट् लकारे भवति वक्ता, अत्र लिखितमस्ति वक्ता। क्षाम्यति क्षम धातु लट् लकारे अस्ति, पुनः लुट् लकारे क्षन्ता अथवा क्षमिता, क्षन्ता अथवा क्षमता। अत्र किम् अस्ति? अत्र प्रश्नम् आगमिष्यति, क्षन्ता इति शब्दे धातु अस्ति, तो किं धातु अस्ति? अत्र धातु अस्ति क्षम धातु। पुनः क्षन्ता शब्दः कस्मिन् लकारे अस्ति? तो लुट् लकारे अस्ति। तादृशः क्रीडाति, क्रीं धातु क्रेता लुट् लकारे, करोति शब्दः लट् लकारे अस्ति, पुनः कर्ता लुट् लकारे। जानाति शब्दः ज्ञा धातु अत्र अस्ति, जानाति लट् लकारः, पुनः लुट् लकारे भवति ज्ञाता। चोरयति लट् लकारः, लट् लकारतः लुट् लकारे भवति चोरयिता। चिनोति लट् लकारे अस्ति, लुट् लकारे भवति चेता। आपनोति, आपनोति शब्दः आप धातु अस्ति अत्र, आपनोति शब्दः लट् लकारे अस्ति, पुनः लुट् लकारे भवति आप्ता। पतति, पतति शब्दः अत्र अस्ति, पतति शब्दः लट् लकारे अस्ति, पुनः पतिता लुट् लकारे, है ना। तो अत्र प्रश्नम् आगमिष्यति। प्रश्नं कथम् आगमिष्यति? सी टेट अथवा ईपू टेट या सुपर टेट मध्ये प्रश्नम् आगमिष्यति, पतिता शब्दः कस्मिन् लकारे भवति, अर्थात पतिता शब्द किस लकार में होता है? तो आप बताएंगे पतिता शब्द लुट् लकारे भवति। स्पष्टम्? अग्रे गच्छामः। लिखति लट् लकारे, लिखिता लुट् लकारे। पृक्षति लट् लकारे, पृष्टा लुट् लकारे। रक्षति लट् लकारे, रक्षिता लुट् लकारे। नमति लट् लकारे, नन्ता लुट् लकारे। निंदति लट् लकारे, नंदिता लुट् लकारे। दहति, दहति माने जलाना, दहति शब्दः अत्र अस्ति, लट् लकारे अस्ति, पुनः दग्धा लुट् लकारे। दग्धा शब्दः अत्र प्रश्नम् आगमिष्यति, दग्धा शब्दः कस्मिन् लकारे अस्ति? तो दग्धा शब्दः लुट् लकारे अस्ति। त्यजति त्यक्ता, कंपते कंपिता, भाषते भाषिता। स्पष्टम्? अग्रे चलामः। लिट् लकारः, लिट् लकारः, अत्र लिट् लकारः, लिट् लकारः भवन्तः जानन्ति। अत्र लिट् लकारः भवन्तः जानन्ति, सामान्य भविष्यत् कालः। सामान्य रूप से जो भविष्य काल का हम लोग प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में, वो लिट् लकार का प्रयोग होता है। इसको आप लोग जानते हैं, इसको ज्यादा नहीं बताना है। अत्र लिखितम् अस्ति, भविष्य कालार्थे लिट् लकारः प्रयुज्यते, अर्थात भविष्य काल के अर्थ में लिट् लकार का प्रयोग। यथा बालकाः पठिष्यति, बालकाः अत्र अस्ति, अत्र पठिष्यन्ति भवति। पठिष्यन्ति भवति। शिक्षकः पुस्तकं लेखिष्यति, लिखति, अत्र लिख धातु अस्ति, लेखिष्यति, शिक्षक पुस्तक लिखेगा।
छात्र प्रश्नम प्रक्षति, छात्र प्रश्न पूछेगा। सह चलचित्रम द्रक्षति, वह चलचित्र देखेगा। सा संस्कृतम ज्ञास्यति, वह संस्कृत जानेगा जानेगी। भवती उपायनम प्राप्स्यते, आप उपायनम इत्युक्ते उपहार प्राप्त करेंगी। तो जो लिट लकार का प्रयोग है वो आप लोग जानते हैं, समान रूप से जो हम लोग इस समय प्रयोग कर लौकिक भाषा में, लौकिक संस्कृत भाषा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जो सामान्य भविष्य काल है ये हर जगह प्रयोग होता है। इसमें ये नहीं कंडीशन है कि आज के बाद या आज के पहले, ऐसा नहीं है। आज भी यदि कार्य होना है भविष्य काल में तो उसके लिए भी ये प्रयोग हो सकता है। अगर ऐसे लट लकार है लिट लकार है बेमत पठामः, यथा अत्र लिखितमस्ति पठति पठिष्यति, गच्छति गमिष्यति, भवति भविष्यति, भविष्यति अर्थात लिट लकारे, गायति गास्यति, जयति जेष्यति, है ना। ऐसा क्रिया अत्र अस्ति विशिष्टा क्रिया, है ना। पश्यति द्रक्षति, ऐसा क्रिया भी विशिष्टा क्रिया, द्रक्षति द्रक्षति। अत्र प्रश्नम् आगमिष्यति, द्रक्षति इति शब्दे, द्रक्षति इति शब्दे धातोः अस्ति। तो वहाँ तत्र विकल्प चतुर् भवति, तत्र एकं विकल्पम् एक सम्यक् भवति। धरति धरिष्यति, नयति नेष्यति, ददाति दास्यति, पुनः पिबति पास्यति, लभते लप्स्यते, लभ्ये लभते, लभ धातु अस्ति अत्र, लप्स्यते अत्र अस्ति आत्मनेपदी, आत्मनेपदी अत्र क्रिया अस्ति लप्स्यते। शृणोति श्रोष्यति, तिष्ठति स्थास्यति, क्रीडति क्रीडिष्यति, पचति पक्षति, रोदिति रोदिष्यति, श्वपिति श्वप्स्यति, हन्ति हनिष्यति। स्पष्टम। प्रथम पुरुष एक वचनस्य एषा क्रिया, एताः क्रियाः सन्ति। अग्रे अस्ति ब्रवीति, लट् लकारे अस्ति नहीं, अत्र भवति लिट् लकारः, अत्रापि भवति लिट् लकारः। ब्रवीति वक्ष्यति, क्षाम्यति लट् लकारे, क्षमिष्यति लिट् लकारे, क्रीडाति लट् लकारे, क्रेष्यति लिट् लकारे, करोति करिष्यति, जानाति ज्ञास्यति, चोरयति चोरिष्यति, चिनोति चेष्यति, ऐसा क्रिया विशिष्टा क्रिया, चिनोति चेष्यति, आपनोति आप्स्यति, पतति पतिष्यति, पुनः लिखति लेखिष्यति, पृक्षति प्रक्षति, ऐसा क्रिया अत्र विशिष्टा क्रिया। रक्षति रक्षिष्यति, नमति नंस्यति, निंदति निंदिष्यति, दहति दहति इत्युक्ते जलाना, दहति इत्युक्ते जलाना। अत्र अस्ति धक्षति, दहति धक्षति, त्यजति त्यक्षति, कंपते कंपिष्यते, भाषते भाषिष्यते। अत्र अस्ति लिट् लकारः। अग्रे अस्ति लृङ् लकारः। अत्र किञ्चित् ध्यानं दातव्यम् अस्ति। लृङ् लकारः हेतु हेतु मद भविष्य कालः, हेतु हेतु मद भावार्थे लिङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। अर्थात् यत्र क्रिया निष्पन्ना न अभवत्, यत्र कार्यकारण भावः भवति तत्र लृङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा यदि कार्यक्रमः अभविष्यति तर्हि मिष्ठान्नम् अमिलिष्यति। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अत्र लिखितम् अस्ति हेतु हेतु मद भावार्थे लृङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। हे लृङ् लकार जो है हेतु हेतु मद भविष्य काल है। अत्र लिखितम् अस्ति हेतु हेतु मद भविष्य काल का तात्पर्य यह है कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव का तात्पर्य यह है कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। जो पहला कार्य है वह दूसरे कार्य पर आश्रित है, ये आपको ध्यान देना है। यथा अत्र लिखितम् अस्ति अर्थात यत्र क्रिया निष्पन्ना न अभवत्, जहां पर क्रिया निष्पन्न ही नहीं होती है,
यत्र क्रिया निष्पन्ना न भवत, अर्थात जहां पर क्रिया निष्पन्न होती मतलब क्रिया होती ही नहीं है, वहां पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। स्पष्टम। हेतु हेतु मत भाव का तात्पर्य अत्र है कार्य कारण भाव। कार्य कारण का मतलब होता है कि कार्य करण पर निर्भर होता है। कार्य तभी होगा जब करण होगा। तो यहां पर कार्य कारण भाव का तात्पर्य होगा कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित होती है। यथा अत्र लिखितम् अस्ति यदि कार्यक्रम अभविष्यति तरहि मिष्ठान्नम अमिलिष्यति। यदि कार्यक्रम होगा तो मिष्ठान मिलेगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे यदि कार्यक्रम जब कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम हुआ नहीं है, मिष्ठान्नम मिष्ठान मिलेगा, मिष्ठान भी नहीं मिला है, अर्थात ये दोनों क्रियाएं नहीं हुई हैं। जब दोनों क्रिया नहीं हुई है तो यत्र क्रिया निष्पन्ना न, जहां पर क्रिया की निष्पत्ति नहीं होती, अर्थात क्रिया होती ही नहीं है, वहां पर आपका लिंग लकार का प्रयोग होगा। यथा अत्र पश्यतु यदि शिक्षकः पुस्तकम् अलेखिष्यति तर्हि शिष्यः अपठिष्यति। यदि शिक्षक पुस्तक लिखेगा तो शिष्य पढ़ेगा। न पुस्तक लिखी गई है न शिष्य पढ़ेगा। स्पष्टम। अर्थात दोनों क्रियाएं नहीं हुई, तो जहां पर क्रिया होती नहीं वहां पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। यह स्पष्ट जान लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि छात्र प्रश्नम अपृच्छत तरहि उत्तरम अदास्यते। यदि छात्र प्रश्न पूछेगा तो उत्तर देगा। तो छात्र न प्रश्न पूछेगा न उत्तर देगा, अर्थात दोनों क्रियाएं नहीं हुई, तो इसलिए यहां पर लिंग लकार। हेतु हेतु मद का तात्पर्य यहां पर यह है कि एक क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है। यदि प्रश्न पूछेगा तभी उत्तर देगा। यह प्रश्न पूछने का जो आश्रय है वो उत्तर देने पर है, तो न ये क्रिया होगी और न ये उत्तर देगा। अतः यहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग है। ये स्पष्ट आप जान लीजिए लिंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है। लिंग लकार का प्रयोग वहां होता है जहां पर दो क्रियाएं हैं और वो आश्रित है, लेकिन वो निष्पन्न नहीं जाता, क्रिया संपूर्ण नहीं होती है ना। यथात्र लिखते बने। हाँ, अग्रे अपि पश्यामः। अत्र कदाचित भूतकालार्थे अपि लिंग लकारस्य प्रयोगः भवति। कभी कभी ऐसा होता है कि भूतकाल में भी लिंग लकार का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि लिंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, है ना, स्पष्टता नहीं होती। जैसे रावणः सीता अपहरणं न अकरिष्यति तरहि तस्य मारणं न अभविष्यते। यदि रावण सीता अपहरण ना किया होता तो उसका मरण नहीं होता। तो ऐसे वाक्य जब हमारे हिंदी में आते हैं कि वो गाड़ी यदि नहीं आई होती तो मैं नहीं गया होता, या रमेश नहीं आया होता तो मैं खाना नहीं खाया होता, इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो संस्कृत भाषा में थोड़ी समस्या होती है। वहां पर हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं, ये आप स्पष्ट जान लीजिए। यथा अत्र उदाहरणम अस्ति रावण सीता अपहरणम ना करिष्यति तर्हि तस्य मारणम ना भविष्यति। यदि वह सीता का अपहरण ना किया होता तो उसका मरण नहीं हुआ होता। तो कभी कभी भूतकाल के अर्थ में भी प्रयोग होता है लिंग लकार। अग्रे पश्यामः। अत्र लिखितम् अस्ति लट् लकारः लिट् लकारः न कथम् अस्ति। पुनः पश्यामः। हाँ, लिंग लकारः स्पष्टम्। अग्रे अस्ति लिंग लकार। ये लिट ना होकर के लिंग लकार है। अत्रापि लिंग लकारः। लिंग लकारः अस्ति पठति, लट् लकारे अस्ति अपठिष्यति, अपठिष्यत लिंग लकारे। गच्छति लट् लकारे अगमिष्यत् लिंग लकारे।
भवत लट्लकारे अभविष्यत् लृङ् लकारे गायत लट्लकारे आगास्यत् अत्र लृङ् लकारे जयत लट्लकारे अजेष्यत् लृङ् लकारे पश्यति लट्लकारे अद्रक्षत् लृङ् लकारे पुनः धरति लट्लकारे अधरिष्यत् लृङ् लकारे नयति लट्लकारे अनेष्यत् अत्र लृङ् लकारे ददाति लट्लकारे अदास्यत् लृङ् लकारे पुनः अग्रे पश्यामः अत्र लिखितमस्ति पिबति लट्लकारे अस्ति पुनः अपास्यत् लृङ् लकारे लभते आत्मनेपदी क्रिया अस्ति अत्र लभते लट्लकारे अस्ति अलप्स्यत् लृङ् लकारे शृणोति लट्लकारे अश्रोष्यत् अश्रोष्यति अत्र लृङ् लकारे तिष्ठति लट्लकारे अस्थास्यत् लृङ् लकारे क्रीडति अत्र लट्लकारे अक्रीडष्यत् लृङ् लकारे पचति अत्र पश्यत् पचति अस्ति पचति अपक्ष्यत् रोदिति अरोदिष्यत् स्वपिति अस्वप्स्यत् हन्ति आहनिष्यत् ब्रवीति अवक्षत् क्षाम्यति लट्लकारे अक्षमिष्यत् लुट्लकारे अत्र लुट्लकारे न लृङ् लकारे कथं लिखितमस्ति लृङ् लृङ् लकारे अत्रापि लृङ् लकारः अस्ति लृङ् लकारः ब्रवीत् अवक्षत् क्षाम्यति अक्षमिष्यत् क्रीडाति अक्रेष्यत् करोति अकरिष्यत् जानाति अज्ञास्यत् चोरयति अचोरिष्यत् चिनोति अचेष्यत् आपनोति आप्स्यत् पतति अपतिष्यत् लिखति अलेखिष्यत् पृक्षति अप्रक्षत् रक्षति अरक्षिष्यत् नमति अनश्यत् निन्दति अनिदिष्यत् दहति अधक्षत् त्यजति अत्यक्षत् कंपते अकपेष्यत् भाषते अभाष्यत् अत्र वयं पठितवन्तः अत्र किमस्ति वाक्यप्रयोगः कथं भवति यथा अत्र लिखितम् अवक्षत् अवक्षत् इत्युक्ते बोलना ब्रवीत मतलब बोलना अवक्षत बोला होगा या बोलेगा तो अत्र किमस्ति वाक्य प्रयोगं कथं प्रधानमंत्री यदि प्रधानमंत्री अवक्षते सर्वे सम्यक् अश्रोष्यत यदि प्रधानमंत्री बोले होते तो सभी लोग अच्छा सुने होते है ना तादृश एव अस्ति क्रीडात् आकृष्यते यदि माता लेखनीम् आकृष्यत तर्हि बालकः सम्यक् अलेखिष्यत है ना लिखा होता एतादृशः है ना यदि सेवकः सम्यक् कार्यम् अकरिष्यत तर्हि सर्वे सम्यक्तया अस्थास्यत् है ना यदि सेवकः सम्यक् कार्यम् अकरिष्यति तर्हि सर्वे सम्यक्तया अस्थास्यत् है ना इस प्रकार से हम प्रयोग इसका कर सकते हैं यदि भ्राता अद्य आगमिष्यत तर्हि सर्वे तेन सह भोजनम अकरिष्यत यदि वह मेरा भाई आया होता सभी लोग साथ में भोजन किए होते तो कभी कभी भूतकाल में और कभी भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। अस्तु सर्वेभ्यः पुनस्ता नमो नमः अग्रे पुनः मिलामः दूसरी वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।